दोस्तों आज हम बात करेंगे फिटकरी से होने वाले फायदों के बारे में। फिटकरी को इंग्लिश में कहते हैं एलम, ALUM। इसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। आयुर्वेद में फिटकरी का इस्तेमाल भस्म के रूप में किया जाता है, यानी इसे जलाकर राख तैयार की जाती है, जिसे कहते हैं सप्तिका भस्म। सप्तिका भस्म का जो गुण धर्म होता है वह ये होता है कि यह पानी को सुखाती है, यानी इसकी ड्राइंग प्रॉपर्टी होती है। इसलिए सप्तिका भस्म को शहद में मिलाकर खाने से बहता नाक रुक जाता है और फेफड़ों में जमी बलगम निकल जाती है। यह बलगम को सुखा देती है। सप्तिका भस्म को दिन में 2 बार लेने से पेचिश और दस्त रुक जाते हैं, क्योंकि सप्तिका भस्म का गुण पानी को सुखाने वाला होता है। सप्तिका भस्म तैयार करने के लिए आप थोड़ी सी फिटकरी को तवे पर रखकर जला लें। थोड़ी देर में फिटकरी में मौजूद पानी सूख जाएगा और पीछे सफेद रंग की राख बच जाएगी। यही सप्तिका भस्म है। फिटकरी का एक और गुण होता है कि यह एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की होती है। एस्ट्रिंजेंट वह केमिकल होता है जो बॉडी टिश्यूज को श्रिंक करता है, यानी शरीर की कोशिकाओं को सिकोड़ता है। एस्ट्रिंजेंट लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है टू बाइंड फास्ट, यानी जल्दी से बांधना। फिटकरी के इस गुण के कारण अगर इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो यह त्वचा को टाइट कर देती है, जिससे झुर्रियां कम होती हैं। चेहरे की त्वचा को टाइट करने के लिए फिटकरी के एक टुकड़े को गीला करके अपने चेहरे के ऊपर रगड़िए। इसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब चेहरा सूख जाए तो इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से सिर्फ 1 हफ्ते में ही आपको अपने चेहरे की त्वचा टाइट महसूस होने लगेगी। फिटकरी को त्वचा पर लगाने से त्वचा की कोशिकाएं श्रिंक होती हैं, जिससे त्वचा के अंदर से फालतू तेल निकल जाता है। इसकी वजह से कील मुहांसे ठीक हो जाते हैं। फिटकरी कील मुहांसों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपके चेहरे के ऊपर काले धब्बे पड़ गए हैं तो आप इन काले धब्बों को भी फिटकरी की मदद से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि फिटकरी का पानी आंख में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके मुंह के अंदर छाले हो गए हैं तो फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि फिटकरी में बहुत ही जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं। इसके लिए आप 2 चुटकी फिटकरी के पाउडर के बीच में 1 चम्मच शहद मिलाकर इस पेस्ट को अपने मुंह के अंदर छालों के ऊपर लगाइए। ऐसा आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इससे आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। आप फिटकरी के एक टुकड़े को पानी में घोलकर इस पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। इससे भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। फिटकरी का सेवन करने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। इसके लिए आप 2 चुटकी सप्तिका भस्म ले लीजिए और इसके बीच में 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। इसे आप सुबह शाम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार खाइए। इससे आपकी खूनी बवासीर ठीक हो जाएगी। अगर आपको बलगम वाली खांसी आती है तो इसके लिए भी आप यही दवा ले सकते हैं, यानी 2 चुटकी सप्तिका भस्म और 1 चम्मच शहद दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद। इससे बलगम वाली खांसी ठीक हो जाती है। अगर आपके शरीर पर कोई छोटा मोटा कट लग गया है, कोई छोटा मोटा जख्म हो गया है और इसमें से खून बह रहा है, तो इस खून को जल्दी रोकने के लिए और इस जख्म को जल्दी ठीक करने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच फिटकरी का पाउडर ले लीजिए। इसके बीच में थोड़ा सा नारियल तेल मिक्स कर लीजिए। अब इस मिश्रण को कट के ऊपर लगाइए, जख्म के ऊपर लगाइए। इससे आपके जख्म में से खून बहना तुरंत बंद हो जाएगा और आपका जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिटकरी जख्म के मुंह को जल्दी बंद कर देती है, जिससे खून बहना रुक जाता है। अगर आपके शरीर पर कोई बड़ा जख्म है तो उसे भी आप फिटकरी की मदद से जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर ले लीजिए। इसके बीच में 1 गिलास पानी मिलाइए और फिर इस पानी को उबालकर ठंडा कर लीजिए। इसके बाद इस पानी से अपने जख्म को दिन में 2 से 3 बार धोइए। इससे आपका जख्म बहुत जल्दी भर जाएगा। जख्मों को फिटकरी वाले पानी से धोने से यह बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल आप उन जख्मों के ऊपर भी कर सकते हैं जो जलने की वजह से बने हों। फिटकरी एंटीसेप्टिक होती है। यह त्वचा के ऊपर से मृत कोशिकाओं को हटाती है और नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करती है। फिटकरी जख्म के ऊपर से बैक्टीरिया को मारती है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। इसलिए जलने वाले जख्मों को अगर फिटकरी वाले पानी से धोया जाए तो बहुत फायदा होता है। अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा धूप की वजह से काला पड़ गया है तो आप बहुत ही आसानी से इसे फिटकरी की मदद से पहले जैसा बना सकते हैं। इसके लिए आप फिटकरी को गीला करके उस हिस्से के ऊपर रगड़िए और 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इस हिस्से को पानी से धो लीजिए। ऐसा रेगुलर करने से आपकी नॉर्मल स्किन टोन वापस आ जाएगी। अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल अपने दांतों के ऊपर करते हैं तो आप अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। फिटकरी दांतों में सड़न पैदा होने से रोकती है, जिससे दांत में कीड़ा नहीं लगता और दांत खराब नहीं होते और दांत निकालने नहीं पड़ते। इसके लिए आपको हफ्ते में 1 बार फिटकरी का इस्तेमाल करना है। 1 चुटकी फिटकरी के पाउडर को थोड़े से पानी में मिलाकर इसका माउथ वॉश तैयार कर लीजिए और हफ्ते में 1 बार इस माउथ वॉश से कुल्ला कीजिए।
इससे आपके दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आप फिटकरी का पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फिटकरी के साबुत टुकड़े को सीधा पानी में भी घोल सकते हैं। फिटकरी वाले पानी से कुल्ला करने से आपके मुंह की और भी बहुत सारी समस्याएं ठीक होंगी। इससे आपके मसूड़े टाइट हो जाएंगे और मसूड़ों में से खून बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिटकरी त्वचा की कोशिकाओं को टाइट करती है और खून को बहने से रोकती है। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो वह इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिटकरी बैक्टीरिया को मारती है। अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो फिटकरी वाले पानी से कुल्ला करने से आपके दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर दांत का दर्द ज्यादा है तो आप फिटकरी का पाउडर बना लीजिए और इसे उस दांत की जड़ में रगड़िए जिस दांत में दर्द होता है। इससे आपके दांत का दर्द तुरंत रुक जाएगा। फिटकरी का इस्तेमाल आप फटी एड़ियों के ऊपर भी कर सकते हैं। फिटकरी लगाने से त्वचा की कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, इससे एड़ियों की दरारें कम होती हैं और इसे लगाने से फटी एड़ियों में से खून आना भी बंद हो जाता है। फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए आप नारियल के तेल में सप्तिका भस्म को मिक्स करके इस तेल को रात को सोते समय अपनी फटी एड़ियों के ऊपर लगाएं। इससे आपकी फटी एड़ियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर आपके घर पर ग्लिसरीन है तो आप ग्लिसरीन में भी सप्तिका भस्म को मिलाकर लोशन तैयार कर सकते हैं और इसे रात को सोते समय अपनी फटी एड़ियों के ऊपर लगा सकते हैं। इससे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। फिटकरी से आप गंदे पानी को साफ कर सकते हैं और पीने लायक बना सकते हैं। यह बात उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है जो लोग अक्सर कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, यानी जंगलों पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं। अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि आपके पास पीने के लिए सिर्फ गंदा पानी ही है, तो ऐसे में आपके पास अगर फिटकरी है तो आप इससे इस पानी को साफ कर सकते हैं। 1 लीटर गंदे पानी में अगर आप 1 ग्राम फिटकरी मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद पानी की गंदगी नीचे बैठ गई है और ऊपर साफ पानी बच गया है। फिटकरी पानी में मौजूद बैक्टीरिया को भी मार देगी, जिससे यह पानी पीने लायक बन जाएगा। तो जो लोग अक्सर घूमने जाते हैं, चाहे वह कैंपिंग करने जाएं या अपने परिवार के साथ घूमने जाएं, उन्हें अपने साथ फिटकरी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप इससे इमरजेंसी सिचुएशन में पानी को साफ कर सकते हैं, दूसरा अगर आपके या आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के कभी कोई छोटी मोटी चोट लग जाए, कोई छोटा मोटा जख्म हो जाए, तो आप उस जख्म को इस फिटकरी वाले पानी से धोकर साफ कर सकते हैं और बैक्टीरिया रहित बना सकते हैं। इससे उस जख्म में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और आपको छोटी मोटी चोट के लिए दूसरी जगह पर डॉक्टर को नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो घूमने वालों के लिए फिटकरी एक बहुत जरूरी औजार है और आपको इसे अपने घर पर भी जरूर रखना चाहिए। फिटकरी को आप डिओड्रेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहाते समय फिटकरी के एक टुकड़े को गीला करके अपनी बगलों में कुछ सेकंड के लिए रगड़ेंगे तो इससे उस जगह पर मौजूद बैक्टीरिया मर जाएगा और दिन में आपको कभी भी स्मेल नहीं आएगी। फिटकरी सर में पड़ी जुओं को भी मार देती है। फिटकरी के पाउडर को थोड़े से पानी में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और 10 मिनट के लिए मालिश करें। इसके बाद नॉर्मल पानी से धो दें, इससे जुएं मर जाती हैं। बालों को धोने के बाद बालों की जड़ों में तेल लगाना ना भूलें, क्योंकि फिटकरी बालों की जड़ों को रूखा बना देगी। अगर आपकी त्वचा के ऊपर किसी जगह पर खुजली होती रहती है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करके अपनी इस समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच नींबू का रस निकाल लीजिए और उसके बीच में 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर मिला लीजिए। इस मिश्रण को आप खुजली वाली जगह के ऊपर लगाइए। सूखने के बाद इसे धो दीजिए, इससे आपकी खुजली की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आपके पैरों की उंगलियों के बीच में फंगस लग गई है, पैरों की उंगलियों के बीच की जगह का जो मांस होता है वह खराब हो गया है और स्मेल आ रही है, तो आप अपनी इस समस्या को भी फिटकरी से दूर कर सकते हैं। 1 लीटर पानी को उबालकर थोड़ा गुनगुना कर लें और उसके बाद इसके बीच में 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिला लें। इस पानी के बीच में अपने पैरों को डुबोकर रखें। 5-10 मिनट के बाद आप अपने पैरों को निकालकर नॉर्मल पानी से धोकर साफ कर लें। ऐसा अगर आप कुछ दिन लगातार करेंगे तो आपके पैरों की फंगस ठीक हो जाएगी, इनमें से स्मेल आनी बंद हो जाएगी और जो मांस खराब हो गया है वह भी ऊपर से निकल जाएगा और पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर आपके सर में डैंड्रफ है और साथ में खुजली भी होती है तो आप इस समस्या को भी फिटकरी की मदद से ठीक कर सकते हैं। आप जब नहाएंगे और बालों को शैम्पू करेंगे तो इस शैम्पू के बीच में आप 1 चुटकी फिटकरी मिला लें और फिर इस शैम्पू से अपने बालों को धोएं। ऐसा करने से आपकी डैंड्रफ भी ठीक हो जाएगी और खुजली भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको फिटकरी के ये फायदे कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको फायदे अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ भी जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।